में आगे बढ़ेंगे जब हम लोग, तो इसको पुनः उतार करके 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इसको लिख करके इसका परिमेयकरण करेंगे। अब जरा सा समझें परिमेयकरण किसको कहते हैं। परिमेयकरण हाँ तो छात्रों, आज हम फिजिक्स से हट करके मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिगोणमिति यानी त्रिकोणमिति के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में तुम लोगों को जानकारी देने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम त्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। इसमें हम आज जो सिद्ध करने से संबंधित सवाल है उसके बारे में तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। कृपया ध्यान से देखेंगे कि इस चैप्टर को जानने से पहले हम लोग इसके कुछ फार्मूला के बारे में जानेंगे। यदि अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो एक भी फार्मूला तुम लोग को याद करना नहीं पड़ेगा। तो वे फार्मूले क्या क्या हैं उसके बारे में हम सबसे पहले जानकारी देते हैं। लेकिन फार्मूला से पहले यदि अगर बेसिक चीज़ जानकारी नहीं हो तो त्रिकोणमिति में 6 चीज़ ऐसे होते हैं जिसको त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ कहा जाता है, और उन्हीं त्रिकोणमिति निष्पत्तियों पर आधारित सारे सूत्र हैं और उसी पर आधारित सारे सवाल हैं। तो वह 6 त्रिकोणमिति निष्पत्तियाँ क्या है? वह है एक साइन, एक है कॉस, एक है टेन। इसके अपोजिट, इस 3 के अपोजिट होता है, उल्टा होता है कोसेक, सेक और कॉट। ये हमारा 6 त्रिकोणमिति निष्पत्ति के रूप में जाना जाता है। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। यदि अगर सूत्र को अच्छा से समझना है तो इन नामों को हम लोग सिलसिलेवार से याद कर लेंगे। ऐसा नहीं हो कि साइन के बाद कोसेक कहा जाए, टेन के बाद कॉट कहा जाए, सेक के बाद कॉस कहा जाए। ऐसा नहीं, नाम को बिल्कुल सिलसिलेवार याद रखना है, तो उससे सूत्र याद रखने में सुविधा होगी। तो नाम हम लोग फिर से दोहरा लें। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। इसमें साइन का अपोजिट, साइन का उल्टा कोसेक होता है। इसको 3 को जोड़ा मान लें और ये 3 को जोड़ा मान लें, तो इसका पहला, इस जोड़ा का पहला, यानी साइन के उल्टा कोसेक, कॉस के उल्टा सेक और टेन के उल्टा कॉट होता है। साइन के उल्टा कॉस, साइन के उल्टा कोसेक, कॉस के उल्टा सेक और टेन के उल्टा कॉट होता है। इस बात को समझ गया होगा कि साइन का उल्टा कोसेक, कॉस के उल्टा सेक, टेन के उल्टा कॉट। अब इस नाम को हम पहले बता चुके हैं कि नाम सिलसिलेवार याद रखना है। साइन के बाद कॉस ही बोलना है, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद कोसेक, कोसेक के बाद सेक और सेक के बाद कॉट। ये नाम सिलसिलेवार याद रहेगा तो सूत्र बनाने में, सूत्र को समझने में आसानी होगी। अब हम लोग देखेंगे सूत्र क्या क्या है। तो अभी हमने बताया कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसके आधार पर कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा। तो इससे कितने जोड़े बन जाते हैं? 3 जोड़े। साइन और कोसेक का जोड़ा, कॉस और सेक का जोड़ा, टेन और कॉट का जोड़ा। साइन और कोसेक का जोड़ा, कॉस और सेक का जोड़ा, टेन और कॉट का जोड़ा। कितने जोड़े हुए? 3 जोड़े। तो इन तीनों जोड़ों को गुना करने के बाद, जैसे साइन और कोसेक को गुना करेंगे तो इसका मान 1 हो जाता है। कितना होता है? साइन गुना कोसेक बराबर 1, कॉस गुना सेक बराबर 1, टेन गुना कॉट बराबर 1। और इन 3 सूत्रों के माध्यम से हमारा टोटल 3 गुना 3 यानी 9 फार्मूले तैयार हो जाएंगे। फिर से समझ लें, साइन को किससे गुना करना है? कोसेक से। तो मान कितना होगा? 1। साइन गुना कोसेक, कॉस और सेक गुना करेंगे, मान होगा 1। टेन गुना कॉट गुना करेंगे, मान होगा 1। अब कैसे इसका मान 1 होता है, थोड़ा सा इसको भी हम लोग समझ लें। हालांकि सवाल को पूछा नहीं जाता है, लेकिन हम समझा देते हैं कि इसका मान 1 कैसे होता है। जैसा कि साइन गुना कोसेक, इसका मान 1 कैसे होता है इस बात को हम लोग समझें। साइन का फॉर्मूला इधर हम लिख रहे हैं। एक फॉर्मूला होता है साइन बराबर, अब इसमें देखिए कभी कभी साइन में ए मिला हुआ रहेगा,
या तो बी मिला हुआ रहेगा, थीटा बीटा कुछ भी मिला रह सकता है, उसको मिलने से सूत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें हम लोग साइन ए मिला सकते हैं, कॉस साइन बी मिला सकते हैं, साइन थीटा मिला सकते हैं, साइन बीटा मिला सकते हैं, अल्फा मिला सकते हैं, उसको मिलने से सूत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बशर्ते कि दोनों में एक ही चीज़ होना चाहिए। जैसे वहाँ यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए, यहाँ यदि अगर बी है तो यहाँ भी बी होना चाहिए, यहाँ सी है तो यहाँ भी सी होना चाहिए, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए, तो ये मान हमेशा एक होगा। उसी तरह से हम लोग कॉस में भी समझेंगे, कॉस ए गुना सेक ए बराबर 1, टेन ए गुना कॉट ए बराबर 1। तो साइन ए का फॉर्मूला एक होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। फिर हम समझाएंगे इसके बारे में। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसी को शॉर्ट रूप में लंब को सूचित किया जाता है पी से यानी परपेंडिकुलर, कर्ण को हाइपोटेनियस यानी एच से सूचित किया जाता है, इसको पी बटे एच के रूप में भी जाना जाता है, आधार को बी बटे एच के रूप में भी जाना जाता है, और इसको बी बटे लंब पी बटे बी के रूप में भी जाना जाता है। तो सुविधा होगा हम लोगों को इससे ज़्यादा यही फॉर्मूला हम लोग अच्छा से याद रखें कि साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, लंब बराबर टेन बराबर लंब बटे आधार। इसको हम लोग एक फॉर्मूला है आसान तरीका से याद रखने का, लाल बटे कका। ये टेक्निक है सूत्र को याद रखने की, लाल बटे कका। अब देखा जाए ऊपर में एक लॉ है, एक आकार है, एक लॉ है, तीन अक्षर हैं। ई लॉ को हम लोग लॉ मानेंगे, आकार को हम लोग आ मानेंगे। एक लॉ और एक आ और एक लॉ। आ आकार है, आकार को हम लोग आ पढ़ते हैं, इधर है को, इधर है को, इधर है आ, ओ आकार अर्थात आ। तो यदि अगर हम एक ऊपर और एक नीचे का अक्षर ले तो ऊपर से लॉ और नीचे से को अर्थात लंब बटे कर्ण, जो साइन का सूत्र हो जाता है। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आ आकार अर्थात आ बटे को आधार बटे कर्ण, और फिर इसका अंतिम अक्षर है लॉ यानी लंब, इधर आकार है यानी आ लंब बटे आधार। इसके आधार पर हम लोग इस फॉर्मूला को आसानी से याद रख सकते हैं। तो इस तरह फॉर्मूला बन गया लंब बटे साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार। अब अभी हमने बताया था कि इन तीनों का अपोजिट उल्टा होता है, साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का सेक और टेन का कॉट। तो इसका फॉर्मूला यदि अगर हम लोग जानेंगे तो कोसेक का फॉर्मूला के लिए इसको उलट देना, ऊपर वाला को नीचे, नीचे वाला को ऊपर, यानी कोसेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कॉस ए बराबर कॉस का उल्टा सेक, तो सेक का मान हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कॉट का मान निकालेंगे तो इसका अपोजिट यानी आधार बटे लंब हो जाएगा। तो इसका सूत्र समझ गया अच्छा तरह से। तो अब देखो कैसे एक होता है, इस बात को हम समझाते हैं। साइन बी, तो साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, और गुना कोसेक का फॉर्मूला, कोसेक का फॉर्मूला इसका उल्टा होगा यानी कर्ण ऊपर लंब नीचे, कर्ण बटे लंब, जिसको यदि अगर हम लोग कर्ण से कर्ण काट दें, लंब से लंब काट दें तो मान बच जाता है हमारा एक, चूँकि पूरा चीज़ कट जाने के बाद उसका मान एक हो जाता है। तो इसका मान हम लोग देख लिए कि एक होता है। उसी तरह से कॉस और सेक को भी गुना करेंगे, फॉर्मूला रख करके उसका उल्टा गुना करेंगे तो ये भी एक होगा। टेन और कॉट को भी उल्टा रख करके गुना करेंगे तो उसका मान भी एक होगा। तो फॉर्मूला जाने हम लोग कि साइन और कोसेक को गुना करने पर एक, कॉस और सेक को गुना करने पर एक, टेन और कॉट को गुना करने पर एक। अब हम लोग फॉर्मूला को देखते हैं। चूँकि ये फॉर्मूला की जानकारी हम लोगों को रहेगी तभी हम लोग इस चैप्टर को अच्छा से हल कर पाएंगे, इसलिए सबसे पहले फॉर्मूला को जानना जरूरी है। तो साइन बी या तो साइन ए
क्योंकि ए का प्रयोग ज़्यादा रहता है, थीटा का प्रयोग उससे भी ज़्यादा रहता है, तो हम लोग ए या थीटा का ही प्रयोग करके फॉर्मूला समझे। तो साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1। कैसे हुआ 1? अभी हमने समझाया था। ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2, अब इस बात को हम लोग जानते हैं कि इससे यदि अगर कोई हिस्सा कट करके बराबर के उस पार जाता है तो गुना का भाग बन जाता है और भाग का गुना, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस। तो यदि अगर हम लोग साइन ए को इधर रखेंगे तो ये गुना में कोसेक है, तो इधर आके हो जाएगा 1 बाय कोसेक ए, 1 बाय कोसेक ए। साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1। फिर साइन ए बराबर 1 बाय कोसेक ए। अब इसी तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि कोसेक ए का मान क्या होगा। कोसेक ए बराबर 1 बाय साइन ए। जब साइन का मान निकालेंगे तो कॉस बटे में होगा और कोसेक का मान निकालेंगे तो साइन बटे में होगा। इस तरह से हमारा 3 फॉर्मूला तैयार हो गया, जिसका उपयोग आगे हल करने में होगा। उसी तरह से हम लोग चौथा फॉर्मूला जाने तो किसको गुना करने पर, कॉस और सेक, यानी कॉस ए इंटू सेक ए का मान कितना हो जाएगा, 1। कितना, 1। फिर उसी तरह से यदि अगर एक एक करके हम इसका मान निकालें तो कॉस का मान निकालेंगे तो कोसेक गुना में है, इधर जाकर भाग में होगा अर्थात बटे में हो जाएगा। यानी 5वां फॉर्मूला हमारा बन जाएगा कोसेक कॉस ए बराबर 1 बाय सेक ए। और छठा फॉर्मूला हमारा इसी तरह बन जाएगा सेक ए बराबर 1 बाय कॉस ए। कितने फॉर्मूले बन गए, 6। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक अपोजिट ये भी है, tan गुना कॉट। तो 7वां फॉर्मूला हमारा बनेगा tan ए इंटू कॉट ए बराबर कितना, 1। और फिर यदि अगर हम लोग 8वां फॉर्मूला बनाएंगे, tan रख करके मान निकालेंगे तो tan ए बराबर 1 बटे कॉट ए। और 9वां फार्मूला बनाएंगे हम लोग तो हो जाएगा कॉट ए बराबर 1 बटे tan ए। इस तरह से हमारा इस जोड़ा से 3 फार्मूला बन गया और 3 फार्मूला से हम लोगों ने टोटल मिला करके 9 फार्मूला बना दिए, जो तुम लोग को शायद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको शायद रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक और इसको गुना करने के बाद 1 होता है, कॉस का उल्टा सेक इसको गुना करने के बाद 1 होता है, और tan और कॉट को गुना करने के बाद भी 1 होता है। तो इस तरह से 3 फार्मूला से हमारा 9 फार्मूला तैयार हुआ। अब हम लोग आगे का फार्मूला समझेंगे। तो आगे का फार्मूला कैसे बनाएंगे वो ध्यान देखो, वो स्क्वायर में होता है। हम लोग इस जोड़ा को भूल करके एक दूसरा तरह से जोड़ा बनावें और उस जोड़ा को दिमाग में याद रखें, माइंड में याद रखें, तो फार्मूला में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हमारे 6 त्रिकोणमिति निष्पत्तियां हैं। इनमें यदि अगर हम लोग ये पहला 2 को जोड़ा मान लें, यानी साइन और कॉस, पहला जोड़ा साइन और कॉस, पहला 2 रख लिए ऊपर वाला, और बचा हमारा ये 4, बचा हमारा ये 4। ध्यान से समझोगे फॉर्मूला अच्छी तरह से याद हो जाएगा। पहला हमने 2 को जोड़ा रखा साइन और कॉस, आगे जोड़ा रखेंगे 4 में, तो 4 में 2 का जोड़ा बनाना है। तो कैसे जोड़ा बनेगा, ये tan जोड़ा बन जाएगा सेक के साथ और कोसेक जोड़ा बन जाएगा सेक के साथ, यानी एक के बाद एक को लेना है। tan जोड़ा बन गया सेक का और कोसेक बन गया कॉट का। लेकिन ये दोनों में हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि tan और सेक, पहले बीच वाला को लिखना है। ई जोड़ा को लेंगे तो पहले सेक को लिखना है, उसके बाद tan को लिखना है। फिर बचा हमारा कोसेक और कॉट, तो इसमें भी पहले कॉट को लिखना है तब कोसेक को लिखना है। फिर से बताइए किस किस को जोड़ा लगाया हमने, पहला साइन और कॉस के, 4 जो बचा उसमें एक के बाद एक को, tan के साथ सेक और कोसेक के साथ कॉट। लेकिन इसको जोड़ा लिखने में पहले किसको लिखेंगे, सेक को, सेक और tan। तो दूसरा जोड़ा बन जाएगा हमारा
सेक और टेन, सेक और टेन। तीसरा जोड़ा बन जाएगा हमारा कोसेक और कॉट, यानी बीच वाला अंदर वाला को पहले लेना है, किनारे वाला इसको बाद में लिखना है। तो ये जोड़ा हमारा बना कोसेक और कॉट का, कोसेक और कॉट। कितने जोड़े बन गए? 3 जोड़े। एक साइन और कॉस, पहला ऊपर वाला 2, इस 4 में 2 2 को लेना है, एक को छोड़ करके एक टेन के साथ सेक और कोसेक के साथ कॉट, लेकिन लिखने में आगे ही बीच वाले को रखना है। टेन का जोड़ा लेंगे तो सेक को पहले बाद में टेन, और इस जोड़ा को लेंगे तो कोसेक को पहले कॉट बाद में। अब ये तीनों जोड़ा पर नियम समझें। इसी तरह से हम लोग यदि अगर इसमें ए मिला दें, इसमें भी ए मिला दें, तो इसको जोड़ने के बाद इसमें भी ए मिला दें, इसमें भी ए मिला दें, तो इसका होता है घटाने के बाद। और इसमें भी हम लोग ए मिला कर ले लें, ए मिला कर ले लें, तो इसमें भी होता है घटाने के बाद। अब सब में स्क्वायर करके जोड़ने के बाद, यानी साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इसका भी मान होता है 1, इसका भी मान होता है 1। अब यदि अगर आप लोग समझना चाहें कि 1 आखिर कैसे हुआ, तो हम बताते हैं, जैसे साइन का फॉर्मूला अभी बताए कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कॉस का सूत्र अभी हमने समझाया, आधार बटे कर्ण, इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। और इस पर हम लोग देख सकते हैं कि स्क्वायर जो है ये घेर करके दोनों पर है, तो ये स्क्वायर लंब पर भी होगा और कर्ण पर भी होगा। उसी तरह से ये स्क्वायर इस पर भी होगा, स्क्वायर इस पर भी होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको तोड़ करके इस तरह से लिख सकते हैं कि लंब पर स्क्वायर बटे कर्ण पर स्क्वायर। यहाँ भी उसी तरह से लिख सकते हैं, आधार पर स्क्वायर बटे कर्ण पर स्क्वायर। अब यदि अगर हम लोग इसका भिन्न का जोड़ करें, तो ये कर्ण स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर का एलसीएम हो जाता है कर्ण स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर में भाग देंगे, चूंकि बराबर है इसलिए इसका मान हो जाएगा 1। और ये 1 जो होगा उस 1 को हम लोग ऊपर से गुना करेंगे, जैसा कि भिन्न के जोड़ में प्रयोग करते हैं, नीचे वाला से भाग, जो मान आवे ऊपर से गुना। तो कर्ण से कर्ण में भाग तो आया 1, 1 से गुना करेंगे लंब स्क्वायर में तो हो जाएगा लंब स्क्वायर, प्लस कर्ण को भाग देंगे कर्ण स्क्वायर से तो उसका भी मान आएगा 1, और उस 1 को हम फिर आधार से गुना करेंगे तो हो जाएगा आधार स्क्वायर। अब लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर, यानी दोनों को जोड़ करके फॉर्मूला बन गया हमारा कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। कट करके मान हो जाता है 1। इसी तरह से इस पर भी तुम लोग रखोगे तो इसका मान भी 1 आ जाएगा। अब हम लोग फॉर्मूला को देखें। इस बात को अच्छी तरह समझ गया होगा कि साइन का स्क्वायर और कोस का स्क्वायर, गुना में बताए थे कि साइन और कोसेक को गुना किया जाए तो 1, लेकिन प्लस में क्या आता है, दोनों पर स्क्वायर करके जोड़ने के बाद 1, यानी साइन स्क्वायर ये दोनों जोड़ा लेना है, इसका स्क्वायर करके हम लोग जोड़ेंगे तो मान हो जाता है 1। अब यदि अगर हम लोग उसी तरह से जिस तरह इसमें मान निकाले, तो साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे तो प्लस में उधर जा करके माइनस में हो जाएगा, अर्थात साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब फिर इसी तरह से हम लोग कॉस स्क्वायर का मान निकालेंगे, कॉस स्क्वायर ए बराबर प्लस में उधर जा करके माइनस में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इस तरह से तुम लोग अपने से भी सेट कर सकते हो, इसका भी स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कितना मान हो जाएगा 1। अब यहाँ पर गौर किया जाए, ये माइनस में है, इसको यदि उधर भेजेंगे तो प्लस में होगा, यानी अगला फॉर्मूला हमारा बन जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और यदि अगर हम लोग टेन का मान निकालेंगे तो टेन स्क्वायर ए बराबर, अब देखा जाए तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ये माइनस नहीं होता तो ये हो जाता 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, लेकिन इसके आगे माइनस है, इस माइनस को यदि अगर हम इधर भेज देंगे तो ये माइनस बन जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस मिल करके ये प्लस बन जाएगा, और प्लस बन जाएगा तो माइनस वाला अंक को हम लोग पीछे कर देंगे, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक इसी तरह से हम लोग इस
इसका मान रखें तो इसका भी स्क्वायर करने के बाद मान 1। अब यदि कोसेक स्क्वायर का मान निकालेंगे हम लोग तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये माइनस के कारण फिर इसी तरह का होगा, यानी कॉट स्क्वायर ए बराबर ये माइनस है तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए -1, कोसेक स्क्वायर ए -1। तो यहाँ पर गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉर्मूला यहाँ, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉर्मूला यहाँ, 18 फॉर्मूला। और 2 फॉर्मूला और होता है ये दोनों में कि tan और cot, ये दोनों को बटे किया जाए तो मान हो जाता है 1, और इसका अपोजिट भी हो जाता है cot a बटे tan a बराबर भी 1। यानी अगला फॉर्मूला हमारा हो जाएगा tan a बटे cot a बराबर 1। जैसा कि हम लोग tan का लंब बटे आधार जानते हैं, cot का आधार बटे लंब, अभी बटे पर बटे उल्टेंगे तो ये आधार ऊपर चला जाएगा, tan a बटे cot a बराबर sin a, और cot a बटे, यहाँ पर देख सकते हैं कि tan का लंब बटे आधार और cot का आधार बटे लंब, इसको यदि अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो ये लंब ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा। यानी tan a बटे cot a बराबर गुना किया जाए लंब स्क्वायर अब बटे आधार स्क्वायर, तो लंब बटे आधार बराबर किसका फॉर्मूला बना, साइन का। तो साइन tan a बटे cot a, tan a बटे, यहाँ जगह कम है, थोड़ा सा इसको नोट कर लें, उसके बाद समझाते हैं हम। हमारा हो जाएगा अब तक हम कितने फॉर्मूले बता चुके हैं, 9 गुना के द्वारा और 9 जोड़ घटा के द्वारा, 9 गुना के द्वारा, ये 9 जोड़ घटा के जोड़ के द्वारा, यानी साइन और कॉस जो अपोजिट बताए थे उसको गुना करके एक आता है, और 9 स्क्वायर करके। अब एक फॉर्मूला है साइन ए बटे कॉस ए बराबर हो जाता है tan a, और इसी को उल्टा कर दिया जाए, यानी cos a बटे साइन a बराबर होता है cot a। इसको हम लोग समझेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। tan बराबर लंब बटे आधार, tan बराबर लंब बटे आधार, और साइन बटे cos यानी साइन का लंब बटे कर्ण, और cos का हो जाएगा आधार बटे कर्ण। इसको यदि अगर हम लोग उलट देते हैं तो हो जाता है ऊपर से लंब बटे कर्ण, और ये नीचे वाला बटे वाला गुना होकर के पलट जाएगा, यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण से कर्ण कटेगा, लंब बटे आधार, ये दोनों बराबर हो जाता है। इसलिए इसका फॉर्मूला बनता है साइन ए बटे कॉस ए बराबर tan a, और कॉस ए बटे साइन ए बराबर कॉट ए। इस तरह से टोटल मिलाकर 20 फार्मूले बने। इसी 20 फार्मूले पर हम लोगों का सिद्ध करने से संबंधित जो हिसाब है वो बनेगा। तो इन फार्मूलों को भी नोट कर ले। अब हम कुछ हिसाब बताते हैं। अब भारती भवन किताब जिनके पास है वो पेज नंबर T30, पेज नंबर T30 का क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 39 तक, 37 को छोड़ करके जो हिसाब बता रहे हैं हम, 1-2 हिसाब, उसी हिसाब पर, उसी नियम पर टोटल हिसाब बनेगा। जिस छात्र से इसके अंदर का हिसाब बताने के बाद भी ना बने वो कमेंट में पूछेगा, हम आगे क्लास में उसको भी हल करके बताएंगे।
बताया कि क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 39 तक, पेज नंबर T30, किताब भारती भवन 37 को छोड़ करके ये सारा सवाल, हमने अभी एक सवाल उठाया जो 33 नंबर का है, वो सवाल यहाँ पर हम लिख चुके हैं। इसको हम अच्छा तरह से समझाते हैं। यदि अगर इस हिसाब को तुम लोग अच्छा तरह से समझ जाओगे तो ये सारे हिसाब तुम लोगों से स्वतः बन सकते हैं। तुम लोगों के पास समय है। इस हिसाब को समझने से पहले आप लोग अपना अपना मैथ खोल करके सामने में रख लें ताकि समझने में सुविधा हो। पेज नंबर T30, क्वेश्चन नंबर 31 to 39, 31 to 39, 37 को छोड़ करके एक दूसरा तरीका का हिसाब। हम बारी बारी से टोटल हिसाब बताएंगे और इस तरह के हिसाब प्रायः 3 या 2 नंबर में बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम लोग इसको अच्छा तरह से समझेंगे। आशा है कि आप लोग किताब सामने में खोल कर रख लिए होंगे ताकि समझने में सुविधा हो। चलो, इस हिसाब को समझने से पहले हम लोग इस चैनल को सक्सेस क्लासेस @44 को अवश्य लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए, इस हिसाब को हम लोग समझते हैं। ध्यान देगा थोड़ा सा गौर से, हम अच्छा तरह से समझा रहे हैं। ये देखो हमारा सवाल है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसको हल करके साबित करके इस चीज़ को हमें लाना है, यानी समझ लिया जाए तो यही इसका आंसर है। और यही नहीं तो कभी कभी परीक्षा में ये दो में से कोई भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, या तो इससे ई साबित करने के लिए कहे या तो इससे ये साबित करने के लिए कहे। लेकिन परीक्षा में इस तरह से दोनों बराबर साबित करने के लिए नहीं दिया जाता है। बराबर के बाद या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा, लेकिन ज़्यादातर साबित करने के लिए इसको पूछा जाता है, यानी ये आगे रहेगा, उसके बाद ज़्यादातर इसको उठा के दिया जाता है। ये बीच वाला बहुत कम पूछा जाता है, क्योंकि यदि अगर हम इस जगह पर पहुंच गए तो यहाँ से यहाँ पहुंचना आसान है, लेकिन डायरेक्ट हम लोग बिना इस जगह पर पहुँचे यहाँ पर नहीं पहुँच सकते। इसलिए परीक्षा में ज़्यादातर इसी को पूछा जाता है। तो जरा सा देखें कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और साबित करने के लिए मान लो हमको ये पूछा गया, तो यहाँ पर हमारा दो पक्ष बनता है। यदि अगर हम सामने में खड़ा हो जाए तो बराबर से इधर ये है और बराबर से इधर ये। बराबर से ये इधर जो है ये बाएं हाथ की तरफ है और बराबर से इधर वाला दाहिने हाथ की तरफ है। तो इसको हिंदी में हम लोग बायां पक्ष कहते हैं और बराबर के बाद वाला को दायां पक्ष कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में बायां, यानी जिसको हम लोग अंग्रेजी में लेफ्ट कहते हैं, यानी LHS, अर्थात लेफ्ट बायां, H यानी हैंड, S माने साइड बायां पक्ष, LHS बायां पक्ष, और इसको बोलते हैं RHS राइट हैंड साइड, RHS शॉर्ट में। जब भी हम लोग इस तरह के हिसाब को सॉल्व करेंगे साबित करने में तो इस शब्द का प्रयोग जरूर करेंगे। पहले LHS लिख करके इस हिसाब को उतारना है। तो आप समझ गए होंगे बराबर से पहले वाला भाग क्या कहलाता है, LHS अंग्रेजी में, हिंदी में बायां पक्ष, बराबर के बाद वाला दायां पक्ष हिंदी में, और अंग्रेजी में इसको शॉर्ट में RHS, जिसका फुल नेम होता है राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब हम यदि अगर LHS RHS का प्रयोग करेंगे तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं, इसको लेकर आगे सॉल्व करते हैं। अभी हमने समझाया कि बराबर से इस पार का हिस्सा कहलाता है LHS। तो हम लोग सबसे पहले इसको ले करके इसको लाएंगे। कैसे कैसे आएगा जरा सा ध्यान से समझेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारा कौन पक्ष है, LHS। तो इसको उठाने से पहले हम लोग लिख देंगे LHS बराबर, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड का हमारा ये हिसाब है जिस पर रूट लगा हुआ है। इससे सॉल्व करके हम लोगों को ये लाना है। तो पहला काम क्या होगा, ये LHS वाला जो हिसाब है उसको ज्यों का त्यों पहले उतार देंगे। अच्छी बात।
पहले LHS वाला हिसाब जो है उसको ज्यों का त्यों उतार लेंगे। अगला पक्ष में आगे बढ़ेंगे जब हम लोग, तो इसको पुनः उतार करके 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इसको लिख करके इसका परिमेयकरण करेंगे। अब जरा सा समझें परिमेयकरण किसको कहते हैं। परिमेयकरण ज़्यादातर अधिकांश नीचे वाला चीज़ को देख कर किया जाता है। जैसे 3/√5 है, इसका परिमेयकरण करना है, नीचे वाला हर का परिमेयकरण, तो नीचे वाला चीज़ को देखना, जो चीज़ रहेगा नीचे उसी को ऊपर नीचे से गुना करना। जैसे यहाँ नीचे √5 है तो यहाँ पर √5 से गुना करेंगे, नीचे भी √5 से गुना करेंगे। यदि अगर यहाँ पर √3 है तो यहाँ पर ही √3 से और यहाँ भी √3 से गुना करेंगे। अर्थात हर को देखना है और हर में जो रहेगा उसी से ऊपर नीचे गुना करना है, अर्थात हर का परिमेयकरण करना, हर का। लेकिन कभी कभी यही चीज़ चिन्ह लेकर के आता है, जैसे 3/2 माइनस √3। अभी हमने जो बताया था उसके बीच में चिन्ह नहीं था, लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके बीच में चिन्ह लगा हुआ है। तो इसका परिमेयकरण करने का तरीका है कि नीचे वाला चीज़ देखो 2 और 3 है, तो 2 और 3 जो है उसी को लिख देना है √3, माइनस है तो इसको प्लस बना देना है, और नीचे भी वही चीज़ लिखना है जो ऊपर में लिखा। इस तरह से परिमेयकरण किया जाता है। अर्थात ऊपर में 3 है, नीचे में 2 माइनस √3 है, तो इसी चीज़ से जो नीचे में रहे उसी से ऊपर और नीचे गुना करना है। सिर्फ चिन्ह को बदल देना है, माइनस रहे तो प्लस कर देना है और प्लस रहे तो माइनस कर देना है। यहाँ पर देखो माइनस लगा था तो 2 भी लिखा हुआ है, √3 भी लिखा हुआ है, 2 भी √3 भी, ये माइनस में था तो प्लस में गुना हो गया। और यदि अगर ये मान लो प्लस में रहेगा तो इसको हम लोग माइनस से गुना करेंगे। तो परिमेयकरण समझ गया होगा अच्छे तरह से। यही काम अब देखिए हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर परिमेयकरण करना है, तो परिमेयकरण करने के लिए पहले यहाँ गुना का चिन्ह देंगे। गुना का चिन्ह दे करके अब नीचे देखना है क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस कॉस। तो परिमेयकरण करने के लिए हमने नियम बताया कि जो लिखा हुआ है उसी को लिखना है, यानी 1 और कॉस लिखना है, नीचे भी वही लिखना है 1 और कॉस, और चिन्ह इसके बीच में क्या है, प्लस है, तो हम लोग इसका चीज उल्टा कर देंगे, यानी माइनस और माइनस। तो परिमेयकरण समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस पर रूट लगा हुआ है, रूट लगा लेते हैं। फिर आगे हम लोग देखें इससे आगे कैसे बढ़ना है। ऊपर देखो बीच में गुना का चिन्ह है और ऊपर में 1 माइनस कॉस है और यहाँ भी 1 माइनस कॉस है, ये दोनों को हम लोग गुना करेंगे। और गुना करने से बचने के यहाँ पर देखना है कि साबित हमको क्या करना है, 1 माइनस कॉस। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस यहाँ भी है, 1 माइनस कॉस यहाँ है, अर्थात जो हमको ऊपर लाना है वो चीज़ ऊपर में है। यदि अगर हम लोग इसको गुना करेंगे तो रास्ते से भटक जाएंगे, इसको गुना नहीं करना है। जिस तरह से 2 गुना 2 हो तो हम 1 को 2 लिख करके 2 पावर लगा सकते हैं, 3 गुना 3 है तो 3 पर 2 पावर लगा सकते हैं। उसी तरह से 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस है तो 1 माइनस कॉस लिख करके इस पर हम लोग स्क्वायर लगा सकते हैं। समझ गए होंगे। चूंकि दोनों क्या है, 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस कितना बार, 2 बार, इसलिए 1 माइनस कॉस लिख करके इस पर स्क्वायर कर देना। अब नीचे में चले आवे तो नीचे में क्या देख रहे हैं कि 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है, यानी एक प्लस में है और एक माइनस में है, जिसका आप लोग फॉर्मूला जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार दोनों को प्लस में लिख दो a प्लस बी और एक बार माइनस में लिख दो इंटू a माइनस बी। और यदि अगर इसी रूप में रहे कि एक प्लस में और एक माइनस में, दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज़, गुना में एक ही चीज़ में हो, एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो माइनस वाला पद को लिख करके स्क्वायर कर दिया जाता है। ये गुना करने का शॉर्ट तरीका है, प्लस में माइनस में, बशर्ते कि दोनों घर में एक प्लस हो एक माइनस हो और दोनों का दोनों पद समान हो, तभी यह फार्मूला लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, ये प्लस में ये माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में। तो प्लस माइनस है तो हम लोग किसको ले लेंगे, माइनस वाला को, प्लस वाला को छोड़ देना है, चाहे वो आगे रहे चाहे पीछे रहे, लेना हमको हमेशा माइनस वाले को है। तो 1 माइनस कॉस लिखेंगे और गुना करने के लिए दोनों पर क्या होगा, अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा।
यह हमारा गुना हो गया। अब ऊपर वाला पद चूंकि हमको इसी रूप में लाना है, इसलिए इसको हमको नहीं बदलना है, इसको ज्यों का त्यों उतारते जाना है। यानी आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो ऊपर वाला पद को इसी स्क्वायर के रूप में उतारते जाना है, इसमें कोई हेर फेर नहीं करना है। 1 प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर जैसा का तैसा उतार दिए, और 1 पर स्क्वायर यानी 1 पर स्क्वायर तो एक ही होता है, और ये स्क्वायर टूटेगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इस पर रूट लगा हुआ है, रूट लगा देंगे। अब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो ऊपर वाला चीज़ तो हम लोग उतारते जाएंगे, यानी हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको फिर ज्यों का त्यों उतार देंगे। और अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था कि साइन और कॉस दोनों एक जोड़ा में होता है, और इसका स्क्वायर करके जोड़ने के बाद एक हो जाता है। फॉर्मूला लिखाया था, गौर से देखोगे 10वां नंबर का फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। अब यदि अगर हम लोग कॉस को उस साइड कर दें तो बच जाएगा साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब वही चीज़ देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर। तो इसको फॉर्मूला के आधार पर हम लोग तोड़ लेंगे, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर हो जाता है साइन स्क्वायर। जब भी स्क्वायर में आवे तो झट से स्क्वायर वाला जोड़ा पर ध्यान लगाना है। जो हमने स्क्वायर में बताया कि साइन और कॉस का जोड़ा, सेक और टेन का जोड़ा, कोसेक और कॉट का जोड़ा। तो साइन और कॉस का जोड़ा है तो साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर रहेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। याद हो गया, साइन स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर रहेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस रहेगा तब 1 माइनस साइन। यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर। तो नीचे हो गया हमारा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। फिर रूट है तो रूट लगा देंगे। ऊपर वाला पद फिर से ज्यों का त्यों उतार देना है, 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देख रहे हैं कि इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है। जैसे कोई पद 2 पर स्क्वायर और 3 पर स्क्वायर है तो इसको हम लोग एक ही बार 2/3 लिख करके हॉल कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं क्या, इस पर भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, दोनों पर स्क्वायर है, इसलिए इसको हम लोग घेर करके स्क्वायर कर देंगे। अब इस बात को तुम लोग जानते हो कि स्क्वायर और रूट, जैसे 5 पर स्क्वायर हो और इस पर रूट भी हो तो इसका मान 5 हो जाता है। यानी ऐसे भी स्क्वायर तोड़ेंगे 25, 25 का वर्गमूल 5। यानी किसी पर स्क्वायर और रूट रहे तो दोनों चीज़ खत्म हो जाता है, स्क्वायर और रूट रहे तो दोनों चीज़ खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्क्वायर भी है और रूट भी है, इसलिए ये स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा और रूट भी खत्म हो जाएगा। बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो चीज़ हमारा साबित करने का था वो चीज़ बिल्कुल स्पष्ट रूप से आ चुका है, यहाँ पर ये साबित हो गया। लेकिन हमने पहले बताया था कि परीक्षा में ये नहीं, ज़्यादातर ये पूछता है। तो इस पर हम लोग अब कैसे जाएंगे, इस पर जाना बिल्कुल आसान है। यहाँ पर देखिए जो बटे है, ऊपर में 2 है, एक 1 और एक कॉस। यदि अगर ये माइनस या प्लस में रहे तो नीचे वाला पद जो होता है वो सब के लिए हो जाता है। ऊपर में 3 है तो 3 के लिए बटे होगा, 2 है तो 2 के लिए भी बटे हो जाएगा। यानी 1 है तो 1 के लिए भी बटे है, और कॉस है तो कॉस के लिए भी बटे है, बशर्ते कि ये गुना में नहीं, गुना में होगा तो किसी एक के लिए होगा। तो ये बता, आप सोच सकते हैं हम लोग कि साइन किसके लिए बटे है, 1 के लिए या कॉस के लिए, दोनों के लिए। अर्थात 1 में भी साइन बटे होगा और कॉस में भी बटे साइन होगा। इसको हम लोग तोड़ करके ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा, और बीच में माइनस है तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब हम लोग देखते हैं क्या इस साइन 1 बटे साइन जो है ये बिना स्क्वायर में है। अब बिना स्क्वायर में है तो बिना स्क्वायर में साइन किसका जोड़ा है, कोसेक का। अभी सूत्र हमने समझाया था कि साइन गुना कोसेक जो कि एक दूसरे का उल्टा है, ये दोनों को गुना करने के बाद 1 होता है। और 1 होता है तो हम लोग यदि अगर कोसेक को इधर रखेंगे तो साइन इधर जाकर क्या हो जाएगा, बटे में 1 बटे साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 बटे साइन थीटा है, तो साइन किसका जोड़ा है, कोसेक का। तो 1 बटे साइन बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस, और एक फॉर्मूला हमने 20वां फॉर्मूला लिखाया, कॉस बटे साइन बराबर
कॉट, अर्थात ई कॉस बटे साइन का मान हो जाएगा कॉट थीटा। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो हमको साबित करने के लिए बाद में दिया गया था कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, वो भी हमारा साबित हो गया। यहीं पर हम लोग लिख करके छोड़ देंगे कि RHS प्रूव्ड अर्थात प्रमाणित। उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से इस हिसाब को समझ गए होंगे। इसी आधार पर आप लोग आगे के हिसाब को कोशिश कीजिएगा। फिर अगला वीडियो में हम इन सारे सवालों का जवाब और अतिरिक्त सवालों का जवाब भी बताएंगे। धन्यवाद।